नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सीबीएसई टॉक्स चैनल पर, जहां पढ़ाई होती है आसान और मज़ेदार तरीके से। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश फ्रॉम योर न्यू बुक दैट इज़ मृदंग। मृदंग आपका न्यू बुक है और उसका यूनिट 1 का ये पहला चैप्टर है। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ माई फैमिली एंड मी, यानी मेरा परिवार और मैं। तो यहाँ पर एक छोटी सी कविता है, चलिए पहले इसको पढ़ते हैं। टू लिटिल हैंड्स गो क्लैप क्लैप क्लैप, two little legs go tap tap tap, two little eyes are open wide, one little head goes side to side, two little eyes to look around, two little ears to hear any sound, one little nose to smell and breathe, one little mouth that likes to eat, hand to clap, leg to walk, nose to smell, mouth to talk, head to move, eyes to see, I have a little body that belongs to me। तो ये जो पोएम है ना, इसको आपको इसलिए दिया है ताकि आप अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में जानें कि कौन सा बॉडी पार्ट्स का क्या काम होता है और हमारे बॉडी पार्ट्स में जितने भी ऑर्गन्स हैं वो कितना इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारे पास इनमें से एक भी अगर ना हो तो कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो चलिए इस पोएम को अब मैं समझाती हूँ आपको। तो यहाँ पर ये जो पहली लड़की है वो क्या कर रही है, शी इज़ क्लैपिंग हर हैंड। वो अपना हाथ जो है वो ताली बजा रही है ना, अपने हाथों से ताली बजाती है। तो ये क्या कहती है, टू लिटिल हैंड्स। हमारे पास कितने हैंड होते हैं, टू है ना, हमारे पास दो हाथ होते हैं जो कि हम किसके लिए करते हैं, हम क्लैप बजा सकते हैं। टू लिटिल हैंड्स गो क्लैप क्लैप क्लैप, हम ताली बजा सकते हैं। टू लिटिल लेग्स, हमारे पास दो पैर होते हैं, है ना, वी हैव टू लेग्स, गो टैप टैप टैप, हम जब चलते हैं तो कैसी आवाज़ आती है, टैप टैप टैप। टू लिटिल आईज, हमारे पास दो आंखें होती है, आर ओपन वाइड, जिसको हम खोल सकते हैं, आंखें बंद झपका भी सकते हो और खोल भी सकते हो, है ना। वन लिटिल हेड, हमारे पास एक ही सर होता है ना, गो साइड टू साइड, और हम अपने गर्दन को यानी सर को साइड बाय साइड मूव कर सकते हैं, हम अपने सर को इधर उधर कर सकते हैं। समझ में आया बच्चों आपको। टू लिटिल आईज टू लुक अराउंड, आंखें हमें किस चीज़ में मदद करती हैं, जब हमें यहाँ वहाँ देखना होता है तो हम किसकी हेल्प लेते हैं, आंखों का। तो हम आईज से अपने आसपास की चीज़ें देख सकते हैं। टू लिटिल ईयर्स टू हियर एनी साउंड, हमारे पास दो कान हैं जिससे हम कोई भी साउंड, कोई भी आवाज़ हम सुन सकते हैं। वन लिटिल नोज टू स्मेल एंड ब्रेथ, वन लिटिल नोज यानी हमारे पास एक नोज होता है जिससे हम कोई भी चीज़ सूंघ सकते हैं। स्मेल यानी सूंघना होता है सांस लेने में, ठीक है, तो हम सांस किससे लेते हैं, नोज से लेते हैं, है ना। वन लिटिल माउथ, हमारे पास एक मुंह होता है दैट लाइक्स टू ईट, जिसको खाना बहुत पसंद है। हम जो भी चीज़ खाते हैं वो सीधे हम अपने मुंह में डालते हैं, है ना। अभी हमने जो भी लाइंस पढ़ी उसका समरी है। हैंड्स टू क्लैप, यानी हाथों से हम क्लैप करते हैं। लेग्स टू वॉक, पैर से हम चलते हैं। नोज टू स्मेल, नाक से हम सुनते हैं। माउथ टू टॉक, माउथ से हम बोल भी सकते हैं और खा भी सकते हैं। हेड टू मूव, हम सर को यहाँ वहाँ मूव कर सकते हैं, हिला सकते हैं। आईज टू सी, आँखों से हम देख सकते हैं। आई हैव अ लिटिल बॉडी, मेरे पास एक छोटा सा बॉडी है। दैट बिलोंग्स टू मी, जो मेरा ही है। बिलोंग का मतलब होता है अपना होना, इसका मतलब है कि हमारा जो शरीर है वो हमारा ही है, हम जैसा मन चाहें हम वैसा कर सकते हैं। समझ में आया बच्चों आपको। ठीक है बच्चों, यहाँ नए शब्द दिए हैं। मैंने पूरे चैप्टर के हार्ड वर्ड मीनिंग चैप्टर के लास्ट में समझाया है, तो ये हम लास्ट में देखेंगे। ठीक, आगे देखते हैं चैप्टर में क्या है। ओके, अब एक गेम है जिसको बहुत बच्चे खेलते भी हैं, जिससे कि आपको बॉडी पार्ट्स के बारे में समझ में भी आता है और आपको नाम भी याद हो जाता है। तो इसका नाम है पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आपको क्या करना है, ये जो लाइंस हैं आपको ये बोलना है और जिस बॉडी पार्ट का नाम आएगा आपको उसको फटाफट से छूना है। तो आप ये घर में भी कर सकते हो। तो कैसे कहेंगे, हेड शोल्डर्स नीज एंड टो, हेड शोल्डर्स नीज एंड टो। जैसे ही हेड बोलें तो आपको हेड छूना है ना। शोल्डर बोले तो शोल्डर छूना है, नीज आपको नीज को छूना है और टो बोलें तो आपको ये पार्ट छूना है। तो ये फटाफट से बोलना होता है।
head, shoulder, knees and toe, head, shoulder, knees and toe, and eyes and ears and mouth and nose, head, shoulder, knees and toe, head, shoulder, knees and toe। तो ये बहुत ही मज़ेदार गेम है, आप इसको खेल सकते हो। ओके, यहाँ पर एक एक्टिविटी है जो आप टीचर के साथ करोगे। रिपीट आफ्टर द टीचर। जब आपकी टीचर आपको बोले उसके बाद आपको बोलना है। पहले टीचर कहेंगी आई क्लैप विद माई हैंड्स। हम किससे हाथ ताली बजाते हैं? तो टीचर बताते हैं कि हम हाथों से ताली बजाते हैं। फिर चिल्ड्रन क्या करेंगे? आई टैप विद माई फीट। हम अपने पैरों से टैप 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 करते हैं। आई लुक विद माई आईज। हम किससे देखते हैं? आईज से देखते हैं। आई वॉक विद माई लेग्स। मैं अपने पैरों से चलती हूँ। तो ये आपको बोलना है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर एक गेम है। ये गेम इसलिए है ताकि आप एक दूसरे से बातचीत भी करो और एक दूसरे से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के नाम भी जानो। तो यहाँ पर दो बच्चे हैं, ये है नितिन और ये है नेहा। अब ये दोनों आपस में क्या बात कर रहे हैं? व्हाट इज दिस? नितिन पहले एक इशारा करता है और पूछता है कि व्हाट इज दिस? नेहा से पूछता है। नेहा कहती है दिस इज माई नोज। नेहा बोलती है ये मेरा नाक है। तो आपको पहले नोज में फिंगर रखना है और आपने पूछना है अपने फ्रेंड को, ठीक है? नेहा, अब नेहा पूछती है व्हाट आर दीज? ये क्या है? नितिन, दीज आर माई शोल्डर्स। तो ये मेरा कंधा है। नितिन, व्हाट इज दिस? दिस इज माई माउथ। ये मेरा मुंह है। व्हाट आर दीज? दीज आर माई ईयर्स। ये मेरे कान हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज माई माउथ। ये मेरा मुंह है। व्हाट आर दीज? दीज आर माई हैंड्स। ये मेरे हाथ हैं। व्हाट आर दीज? दीज आर माई लेग्स। ये मेरे पैर हैं। तो ये गेम आप कोई भी फ्रेंड के साथ भी खेल सकते हो और इससे आपको क्या होगा? आप एक दूसरे के साथ बॉडी पार्ट्स फटाफट से याद कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? आपको मैच द फॉलोइंग है। आपको पिक्चर दिए गए हैं और आपको बॉडी पार्ट्स को फटाफट से मैच करना है। तो बहुत ही ईजी है। सबसे पहले क्या है? हेड। तो हेड को हम मैच करेंगे हेड के साथ। नोज, नोज को हम मैच करेंगे नोज के साथ। आईज, दिस इज आईज। ईयर्स, दिस इज ईयर। चिक्स, ये है हमारा चिक्स। हैंड, दिस इज आवर हैंड। टंग, विच इज आवर टंग। जीभ को कहते हैं टंग, सो दिस इज आवर टंग। आर्म, ये है हमारा आर्म। माउथ, जिसे हम खाते हैं, ये है माउथ। फुट, फुट यानी पैरों का सबसे नीचे वाला भाग। और लेग यानी आपके पैर। तो ये आपको मैच करना है। ओके, ठीक है बच्चों, समझ में आया? ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर आपको ये बताया है कि कौन से बॉडी ऑर्गन कौन सा काम करते हैं। आप सभी को पता होगा कि हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, है ना? हाउ मेनी सेंस ऑर्गन वी हैव? वी हैव 5 सेंस ऑर्गन। तो ये क्या है? हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। आईज, ईयर्स, नोज, माउथ और स्किन। तो चलिए पहले देखते हैं आई सी विथ माई आईज। आई सी यानी देखना, मैं अपनी आंखों से देखती हूँ या देखता हूँ। आई हियर विद माई ईयर। हियर मतलब सुनना, मैं अपने कानों से सुनता हूँ। आई स्मेल विद माई नोज। स्मेल यानी सूंघना, मैं अपनी नाक से सूंघती हूँ। आई ईट विद माई माउथ। मैं माउथ से खाती हूँ। आई फील विद माई स्किन। जब हम किसी चीज़ को भी छूते हैं तो हमें महसूस होता है, और वो कैसे होता है? क्योंकि हमारे बॉडी में स्किन है। स्किन यानी चमड़ा, ठीक है? तो स्किन है इसलिए हमें समझ में आता है कि हम किस चीज़ को छू रहे हैं। ओके चिल्ड्रन, ये एक एक्टिविटी है जहाँ पर आपको क्या करना है? आपको अपने हाथ को रखना है अपने इस पेज में, और आपको दूसरे हैंड से आपको अपना हैंड जो भी आपका है ना ड्राइंग, आपको ऐसे करके आपने ड्राइंग बनानी है। और उसके बाद आपको क्या करना है? आप इसको डेकोरेट करोगे, चाहे बिंदी लगाओ, स्टार्स लगाओ, स्माइली लगाओ, कलर्स लगाओ, जितना सुंदर आप कर सकते हो आप ये एक्टिविटी करोगे। ओके, नेक्स्ट इज वॉशिंग हैंड्स। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बाहर से खेल के आते हैं और बिना हैंड वॉश किए ही वो खाना खाने लग जाते हैं या फिर कोई भी काम करते हैं, विच इज़ वेरी, क्योंकि हम उन्हीं गंदे हाथों से अपने आईज को रब करते हैं, है ना? कभी अपनी स्किन को खुजाते हैं। तो इससे क्या होता है? जो भी जर्म्स और बैक्टीरिया जो हमारे हाथों में है वो हमारे चेहरे में चले जाता है और धीरे धीरे वो हमारे माउथ में भी चले जाता है, जिसकी वजह से आप बीमार पड़ जाते हो।
तो वॉशिंग हैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके टीचर भी कहती है ना, खाना खाने से पहले हैंड वॉश करो, और खाना खाने के बाद भी हैंड वॉश करना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए पहले देखते हैं क्या करना है। ओपन द टैप और pour वाटर ऑन योर हैंड। अगर आपके घर में नल है तो आप नल को खोलेंगे, हाथ को गीला करेंगे, ठीक है। या फिर आपके घर में टैप नहीं है तो आप पानी भी यानी मग्गे से, जैसे मग कहते हैं ना, उससे डाल सकते हो। सेकंड, आपको पानी को बंद करना है, नल को खुला नहीं रखना है, आपको नल बंद करना है। फिर आपको रब सोप ऑन योर हैंड्स, फिर साबुन अपने दोनों पंजे में, दोनों हाथों में अच्छे से रब करना है। उसके बाद वॉश बिटवीन द फिंगर्स। बच्चे, अगर आप हैंड वॉश करते हो तो आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से हल्के हल्के नहीं करना है, बिटवीन द फिंगर्स, जैसे कि आप ये पिक्चर में देख सकते हो, वैसे ही आपको रब करते हुए सारे कीटाणु जर्म्स को आपको मारना है, ठीक है। तो ऐसे आप रब करोगे, उसके बाद फाइनली आप रिंस योर हैंड्स अगेन, और दोबारा से अच्छी तरीके से अपने हाथों को धोगे ताकि कोई भी साबुन का स्मेल, सोप का स्मेल या फिर टुकड़ा आपके हाथ में ना रहे। ओके चिल्ड्रन, ऐसे ही आपको एवरी डे यू हैव टू क्लीन योर हैंड। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अगला है अल्फ़ाबेट सॉन्ग। ये तो आपने नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में पढ़ा होगा। क्या होता है? ABCDEFG HIJKLMNOP LMNOPQRST UVWXYZ XYZ sugar on bread. Next day morning come to me, we will learn the ABC. Happy we shall be when we know the ABC. तो ऐसे आपको ये पोएम पढ़ना है, घर में भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी ये नीचे जो है आपको ABCD प्रैक्टिस करनी है। ये है आपका फोनिक सॉन्ग। फोनिक का मतलब क्या होता है? अल्फ़ाबेट्स को कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है। चलिए मैं आपको फटाफट से पढ़ के सुनाती हूँ, बाकी आप ये घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहला क्या है? यू मे सिंग इट इन दिस वे। आपको इस तरीके से गाना है। A इज़ फॉर एंट, एंट। B इज़ फॉर बैग, ब बैग। C इज़ फॉर कैट, क कैट। D is for dog, dog. E is for egg, egg. F is for fish, fish. G is for goat, goat. H is for hut, hut. I is for ice cube, ice cube. J is for jug, jug. जिन बच्चों को ABCD बोलने में या फिर समझने में डिफ़िकल्टी होती है, तो ये अगर उनको प्रैक्टिस किया जाए तो वो अच्छे से अल्फ़ाबेट्स को समझ जाते हैं, ठीक है। पेरेंट्स बच्चों को हेल्प कर सकते हैं ये याद कराने में। K इज़ फॉर काइट, काइट। L इज़ फॉर लायन, लायन। M इज़ फॉर मैंगो, मैंगो। N इज़ फॉर नोज़, नोज़। O इज़ फॉर ऑरेंज, ऑरेंज। P is for parrot, parrot. Q is for quilt, quilt. R is for rat, rat. S is for sun, sun. T is for table, table. U is for umbrella, umbrella. V is for van, van. W is for well, well. X is for X-ray, X-ray. Y is for yarn, yarn. Z is for zebra, zebra. ओके, तो पेरेंट्स आप ऐसे बच्चों को भी पढ़ा सकते हो। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं। आपको वर्ड्स के हिसाब से यानी अल्फ़ाबेट के हिसाब से आपको इन चीज़ों को बोलना है, बोलने की प्रैक्टिस करनी है। फटाफट से मैं पढ़ देती हूँ। A, X, ant, आम। ये सभी अल्फ़ाबेट किससे शुरू होती है? A से। वैसे ही B से बैग, B बॉय। C से कार्ट, कैप, कैट। D से डेन, डोर, डॉग। E से एग, ईयर, एलिफेंट। Notice the initial sound of the word in each row. Find the odd one out. आपको इन सभी कॉलम से आपको पढ़ के पहले सुनना है। आपको ये देखना है कि इनमें से कौन सा नाम बोलते हुए आपको अजीब सा लग रहा है, ऑड यानी अलग, ठीक है। जैसे कि अगर मैं नंबर 1 पढ़ूं तो बैग, कैप, है ना, खत्म हो गया बैग, कैप। बट ये क्या है? बलून, लंबा है ना, तो ये है ऑड, ठीक है, ये अलग है। वैसे ही एप्पल, एंट,
लेकिन ये क्या है, क्लॉक, इसमें हमारा ऊपर जा रहा है, तो ये हो गया ऑड। वैसे ही एग डॉग, ये भी सेम लग रहा है, लेकिन ड्रम, ड्रम में भी हमारा टंग जो है वो ट्विस्ट हो रहा है, तो ये भी है ऑड। ओके, तो ऐसे आप प्रैक्टिस करेंगे। सो चिल्ड्रन, इसी के साथ आपका चैप्टर होता है टोटली कंप्लीट। आपने पूरा चैप्टर पढ़ भी लिया और आपने समझ भी लिया। ठीक है बच्चों, अब हार्ट वर्ड का मतलब बताया जाएगा। इनको अपनी कॉपी में आप लिख सकते हैं ताकि फ्यूचर में रिवीजन में काम आ सके। ओके, ठीक है बच्चों, अब हार्ट वर्ड का मतलब बताया जाएगा। इनको अपनी कॉपी में आप लिख सकते हैं ताकि फ्यूचर में रिवीजन में काम आ सके। ओके, तो फर्स्ट है वाइड, पूरी तरह खुला, साइड बाय साइड, साथ साथ, ओपन, खोलना। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ब्रीथ, सांस लेना, स्मेल, सूंघना, बिलोंग्स टू मी, मेरा है। बच्चे, समझ में आया आपको? चलो अगले पेज पर चलते हैं। शोल्डर, कंधे, नीज, घुटने, टोज, पैर की उंगलियां। बच्चे, समझ में आया आपको? चलो अगले पेज पर चलते हैं। रिंस, धोना, रब, रगड़ना, पोर, डालना, उंडेलना। बच्चों, समझ में आया आपको? चलो अगले पेज पर चलते हैं। शुगर, चीनी, रिसाइट, सुनाना, वेरिएशन, बदलाव। अगले पेज पर चलते हैं। यहाँ एक क्विक रिव्यू दिया गया है, इसे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर खत्म हो गया है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो गिव अ हार्ट इन द कमेंट सेक्शन। एक हार्ट ज़रूर देना कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल CBSE टॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगला एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।